नमस्ते साथियों, मैं हूं सतीश पांडे। पिछले दिनों जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी के बारे में एक बयान दे दिया कि राहुल गांधी यह समझ नहीं पा रहे हैं, और उन्होंने ये भी आगे बताया कि बीजेपी दशकों तक रहने वाली है। और उन्होंने ये भी कहा कि मोदी को भले अगर हरा भी दें लोग तो भी बीजेपी लंबे समय तक सत्ता में रहेगी। और ये बात राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे हैं। अब इस बयान पे हंगामा बरपा है। चारों तरफ लोग इस बयान को लेकर के तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं और अपने अपने ढंग से इस बयान का अर्थ निकालने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक्चुअली बात यह है कि चुनावी रणनीतिकार के तौर पे प्रशांत किशोर ने अपना खूब नाम कमा लिया है, और वो सबसे पहले चर्चा में आए जब नरेंद्र मोदी के चुनावी रणनीतिकार के तौर पे साल 2014 में लोकसभा के आम चुनाव में भाजपा के लिए उन्होंने चुनावी रणनीति बनाई, और वो रणनीति काम कर गई। और भाजपा कांग्रेस के बाद से एक पहली राष्ट्रीय स्तर की पॉलिटिकल पार्टी बनी भारत में, जो लगभग 30 सालों के बाद से केंद्र की सत्ता में अकेले बहुमत में आ गई। 282 सीटें भाजपा ने लोकसभा में जीती थी, यानी कि जो पार्टी 2 सीट से अपना सफल शुरू की थी वो 282 सीटों तक पहुंच गई। इस उपलब्धि में नरेंद्र मोदी का जो इमेज रहा, मोदी लहर रही, वो निश्चित तौर पे बहुत कारगर साबित हुई, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन जो अंदर खाने की रणनीति बनाने की जो जिम्मेदारी थी और उनको लागू करवाने के लिए जो काम था, जो एक्शन प्लान था, एक इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे और एक टीम के तौर पे, उसको प्रशांत किशोर ने लीड किया। इसके बाद आपने देखा कि 2015 के बिहार विधानसभा के चुनाव में भी वो अलग होकर के लालू यादव और नीतीश कुमार के गठबंधन के लिए भी वो चुनावी रणनीति बनाए। इसके अलावा वो पंजाब में कांग्रेस के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस को फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लाने के लिए रणनीति बनाए। इसके अलावा वो आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के लिए भी काम किए। साथ ही साथ वो तमिलनाडु के एमके स्टालिन की जो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है, उस पार्टी के लिए भी काम कर चुके हैं। इसके साथ साथ हाल ही में वो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी के यानी ममता बनर्जी की पार्टी के लिए भी चुनावी रणनीति बना चुके हैं। और इन सभी जितने उदाहरण मैंने दिया है, इन सब में उनका जो आंकड़ा है, जो उनका स्ट्राइक रेट है, वो काफ़ी हाई है। सफलता की जो उनकी दर है वो बहुत हाई है। साथ ही साथ हम एक बात जोड़ें कि उद्धव ठाकरे की जो महाराष्ट्र की जो पार्टी है शिवसेना, उसके लिए भी वो काम कर चुके हैं, और आजकल वो गोवा के पॉलिटिक्स में दिलचस्पी ले रहे हैं। तो उनके सफलता के ऊंचे दर को देखते हुए उनके इस बयान को मजबूत और एक तरह से बीजेपी के समर्थन वाला बयान माना जा रहा है। अब ये तो रही मेरे बात की, ये इस विषय की जो पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड है वो। लेकिन अब राजनीतिक विश्लेषकों का क्या दावा है, विश्लेषक क्या मानते हैं कि प्रशांत किशोर ने ये बयान क्यों दिया, और पिछले दिनों जो कांग्रेस पार्टी के साथ उनका राब्ता जो होने वाला था, जिसके बारे में कांग्रेस पार्टी के हाई कमान के साथ प्रशांत किशोर की जो बैठक हुई, उस बैठक का शायद कोई नतीजा नहीं निकला। और लोगों ने, विशेषज्ञों ने ये अनुमान लगाया कि जो प्रशांत किशोर ने कांग्रेस हाई कमान के सामने प्रेजेंटेशन दिया था, उसके मुताबिक जो पत्रकार हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो ये अंदाज़ा लगा रहे हैं, उनका ये निष्कर्ष है, एक विश्लेषण है कि शायद प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में कोई मजबूत भूमिका चाहते थे, कोई बड़ी भूमिका चाहते थे। निश्चित तौर पे उनका एक फिगर है, उनकी एक ख़ास इमेज है, और वो बिहार से आते हैं, जहाँ की बहुत ही उर्वरा धरती है, राजनीति में बहुत सक्रिय लोग वहाँ से निकले हैं। तो ऐसे में प्रशांत किशोर शायद बड़ी जिम्मेदारी चाहते थे, जिससे बिहार कांग्रेस में उनके महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती थी। और हाल ही में आपने देखा है कि कांग्रेस पार्टी ने बिहार में एक और व्यक्ति को, यानी कन्हैया कुमार को वहाँ पे एक जिम्मेदारी दिया है,
कन्हैया कुमार के पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से जुड़ने के बाद से एक तो कन्हैया कुमार हो गए, दूसरे में प्रशांत किशोर भी शायद चाहते थे, ये बात सामने हालांकि नहीं आ पाई है खुल के, ये केवल विश्लेषण की बात है। तो शायद कांग्रेस पार्टी को लगा हो कि जनता में ये एक संदेश जाए कि दो जो नेता है, जो युवा नेता के तौर पे कांग्रेस पार्टी में होंगे, उनके वजह से जनता में कुछ और जो SC ST कम्युनिटी के लोग हैं, जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी से आने वाले लोग हैं, उनको शायद ऐसा लगे कि जो सवर्ण समुदाय के ही दो नेताओं को प्रमुख जिम्मेदारियां दी गई हैं और बाकी जो कांग्रेस एक मध्य मार्गी पार्टी है जिसमें से कथित रूप से जो छोटी जातियां मानी जाती हैं, उनका प्रतिनिधित्व तो शायद कम हो जाए, उनकी भूमिका शायद कम हो। एक तो ये विश्लेषण माना जा रहा है, और एक दूसरी जो बहुत अहम बात कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि चूंकि केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है, उस बीजेपी की सरकार के बाद से कहें तो राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी नेशनल पार्टी है जो भाजपा के बाद से सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पूरे देश में। और अगर कांग्रेस को 2024 के लोकसभा के आम चुनाव में भाजपा को मजबूत टक्कर देनी है, तो उसको राज्यों की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय स्तर की, राज्यों के स्तर की जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों को साथ में लेकर के चलना होगा। और जब साथ में लेकर के चलेंगे तो बिहार की जो एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, जिसके अध्यक्ष हैं लालू यादव, वो लालू यादव शायद ये नहीं चाहते हैं कि उनके रहते हुए, और खास करके उनके बेटे तेजस्वी यादव के रहते हुए, बिहार में कोई और युवा नेता आरजेडी को चुनौती दे पाए। क्योंकि अगर कन्हैया कुमार के अलावा प्रशांत किशोर भी बिहार की चुनावी राजनीति में अगर एंट्री मार देते हैं, और वो भी कांग्रेस पार्टी से, तो लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ा संकट आ सकता है। और यही वजह मानी जा रही है कि लालू ने कांग्रेस को प्रशांत किशोर की एंट्री से शायद रोक दिया। ये चुनावी विश्लेषण और ये राजनीतिक विश्लेषण है, ये निष्कर्ष है, आपकी राय कुछ जुदा भी हो सकती है। इस वजह से चूंकि कांग्रेस 2024 के जो लोकसभा के आम चुनाव हैं वो देख रही है, और वो ऐसे में एक राज्य के अपने मजबूत सहयोगी को, राष्ट्रीय जनता दल को, लालू यादव को नाराज करना नहीं चाहती है। ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है। इसकी खास वजह हम आपको बता दें कि जब UPA 1 और UPA 2 की सरकार थी, और जिस दौर में लालू यादव मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री की सरकार में रेल मंत्री हुआ करते थे, उस दौरान कई बार ऐसे मौके आए जब लालू यादव ने कांग्रेस पार्टी का मजबूती से बचाव किया था। एक और बड़ा खास मुद्दा है, जब सोनिया गांधी के विदेशी मूल का होने का मामला आया था, तब भी लालू यादव ने मुखरता पूर्वक कांग्रेस पार्टी का और सोनिया गांधी का बचाव किया था। जब विदेशी मूल की महिला होने के नाते सोनिया गांधी भारत की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती हैं, उन्हें नहीं बनना चाहिए, ये मांग हो रही थी भाजपा और भारत की जनता में के एक बड़े समूह के द्वारा। उस वक्त लालू यादव ने सोनिया गांधी को डिफेंड किया था कि वो भारत की बहू है, उसको भारत की बहू के तौर पे स्वीकार कीजिए। तो लोग ये भी कुछ लोग मानते हैं कि जितना कांग्रेस पार्टी अपना बचाव कर सकती है, उससे कहीं ज्यादा कई बार लालू यादव ने कांग्रेस पार्टी का बचाव किया है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी लालू यादव और उनकी राष्ट्रीय जनता दल को नाराज करना नहीं चाहती है। और ऐसे में प्रशांत किशोर की जो एंट्री है, जो कांग्रेस पार्टी में अगर एंट्री होती तो बिहार के चुनावी राजनीति में और बिहार के राजनीति में शायद उनको बड़ी भूमिका मिल सकती थी। इस भूमिका से लालू यादव ने रोक दिया है। तो ये एक अंदाजा लगाया जा रहा है पत्रकारों का भी, विश्लेषकों का भी, जो राजनीति में गहरी समझ रखते हैं, ग्राउंड रियलिटी को समझने की कोशिश करते हैं, जो लोग जानते हैं, जो इन विषयों पे रुचि रखते हैं, उनका ये मानना है। आपका क्या मानना है? आप क्या मानते हैं कि प्रशांत किशोर जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, मोदी के समर्थन में जो बयान दिए हैं, और वो ये कह दिए हैं कि राहुल गांधी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि बीजेपी हारेगी तो भी दशकों तक रहने वाली है, इस पे आपको क्या कहना है? आप अपनी राय इस मुद्दे पर जो भी सोचते हैं
वो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं हूं सतीश पांडे। अगर आपको ऐसे ही राजनीतिक विषयों से जुड़ा हुआ खबर देखना है तो हमसे अपने टॉपिक को, अपनी राय, अपनी जो बातें हैं, जो कहना है, वो हमसे ज़रूर बताते रहिए। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।